पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खींचतान जारी है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को चंडीगढ़ पर पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विरोध किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने सदन में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। साथ ही सिफारिश की गई कि चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाए। सदन की ओर से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दों का समाधान न हो जाए तब तक सद्भाव बना रहना चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीएम द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और रहेगी। शाह कमीशन के अनुसार खरड़ मोहाली को भी चंडीगढ़ के साथ हरियाणा का हिस्सा बनाए जाने की बात कही गई है। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार विचार करके कदम उठाए। चंडीगढ़ में हमारी 40% की हिस्सेदारी को भी कम किया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की नियुक्तियों में हरियाणा के अधिकारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। विधानसभा परिसर में भी हमारी 27% की हिस्सेदारी है, जबकि हमारा हक 40% का है। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा सरकार आज केंद्र से मांग कर रही है कि हमें अलग विधानसभा परिसर बनाने के लिए जमीन दी जाए। इसी तरह हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट परिसर भी बनाया जाए या फिर केंद्र केसों के आधार पर हरियाणा की 50% हिस्सेदारी दिलाए। आज हाईकोर्ट के टॉप 14 जजों में से 13 जज पंजाब और या अन्य राज्य से हैं। केंद्र पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि हरियाणा की पूरी हिस्सेदारी दिलाए ताकि हरियाणा के लोगों को इसका फायदा मिल सके। चंडीगढ़ में पंजाबी अनिवार्य होने के कारण हरियाणा के युवाओं को नौकरी में समस्या थी, लेकिन केंद्र सरकार का आभार, केंद्रीय सेवा नियम लागू होने से हिंदी भाषियों से भी जुड़े युवाओं को भी रोजगार का मौका मिलेगा। सदन में पंजाब के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि सभी साथियों का धन्यवाद और बधाई, सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब सरकार का प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है। पंजाब सरकार अपने किए वायदे कभी पूरे नहीं करती है और ऐसे में पंजाब में हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। वे जनता को ध्यान भटकाने के लिए प्रस्ताव लाए हैं। विज ने कहा कि हरियाणा के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ है और जब हरियाणा बना तो हालात ठीक नहीं थे। हरियाणा के लोगों ने इसे बुलंदी तक पहुंचाया। कायदे से देखा जाए तो हम पंजाब के बड़े भाई हैं। हरियाणा की कमी पंजाब से बड़ी है और ऐसे में आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर सभी ने एकजुटता दिखाई है। सदन का स्वरूप देखकर अच्छा लगा। उन्होंने एकजुटता के लिए विपक्ष का तहे दिल से स्वागत किया। विज ने कहा कि पंजाब में चंडीगढ़ के मुद्दे को उठाकर शरारत की गई है और ऐसे में आपको बता दें कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ का मुद्दा गंभीर मामला है। हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले हैं। हुड्डा ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक जुमले के लिए पंजाब प्रस्ताव लाया है। इस वाक युद्ध में अब कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी कूद पड़े हैं। इसके अलावा मामले में सुनील जाखड़ का भी बयान सामने आया है, लेकिन उनके सुर अलग है। एक और जहां सिद्धू ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा, जबकि सुनील जाखड़ ने कहा है कि इस मुद्दे का अब कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल चंडीगढ़ मामले को लेकर सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू कर दिया गया। इसके बाद ये मामला तब और बढ़ा जब पंजाब की मान सरकार ने 1 अप्रैल को विधानसभा का सत्र बुलाया और इसमें चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को देने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। फिर ये मुद्दा गर्मा गया और अब हरियाणा सरकार की तरफ से इस पर पलटवार हुआ। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है और भविष्य में भी रहेगा। सीएम यहां तक कह चुके हैं कि पंजाब पहले हरियाणा को उसके हक का पानी दे, इसके बाद दूसरी बात करें। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को
पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। जी हां, दरअसल चंडीगढ़ मामले को लेकर सुगबुगाहट तब शुरू हुई थी जब केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू कर दिया गया था और इसके बाद मामला और बढ़ गया। पंजाब की मान सरकार ने 1 अप्रैल को विधानसभा का सत्र बुलाया और इसमें पूर्ण रूप से पंजाब को देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है रमन जी आपका। साथ ही रमन चंडी जी हमारे साथ है जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमन चांडी जी आपसे ही है। रमन जी, क्यों ये जरूरत आन पड़ी आपको, प्रस्ताव पास करा दिया गया पूर्ण रूप से पंजाब को चंडीगढ़ देने का ये प्रस्ताव? क्यों सर आप लोगों को ये लगता है कि पंजाब को ही चंडीगढ़ मिलना चाहिए? ये तो आप पहले से देखते आए हैं कि चंडीगढ़ पर किसी भी एक राज्य का कब्जा नहीं है या हक नहीं है। हरियाणा भी उस पर इतना ही हक रखता है जितना कि पंजाब। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि जी ये भी हम अपने पाले में ही ले लें? जब हम चंडीगढ़ के मुद्दे पर आते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1966 में जब ये पुनर्गठन का एक्ट बना था, उस समय देखिए जब चंडीगढ़ को बनाया गया तो 27 गांव थे जो उनको एक तरह का उजाड़ कर ये चंडीगढ़ को बनाया गया था। वो गांव पंजाब के थे, वो उन लोगों को वहां से पलायन किया गया। जब ये एक्ट उस समय की सरकारों ने बनाया तो ये कहा गया था कि जो भी जो आज ये हरियाणा मांग कर रहा है कि अबोहर फाजिल्का हमें दिया जाए, लेकिन ये एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो हिंदी बोलने वाले जो एरिया हैं वो पहली बात तो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए कि वो एरिया हिंदी बोलते थे। अगर वो हिंदी बोलने पर आइडेंटिफाई होते तो हरियाणा को मिलते। लेकिन समय की सरकारों ने पंजाब के साथ धक्का किया है, पहले भी करते आए हैं। किसी भी सरकार ने ये मुद्दा नहीं उठाया। देखिए हमारे जितने भी राज्य हैं सभी के पास अपनी अपनी राजधानी है, तो पंजाब को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मान साहब ने ये मुद्दा इसीलिए उठाया, ये विधानसभा में इसीलिए पारित किया गया है क्योंकि धीरे धीरे जो कंधा है वो मुलाजिमों का है, लेकिन बीजेपी की सरकार चंडीगढ़ को पूर्ण तौर पर यूटी का दर्जा देना चाहती है। पूर्ण तौर पर ये जो कुछ भी किया जा रहा है 66 से लेकर 70 को भी ये बात तो हरियाणा भी कह सकता है कि हर किसी की अपनी एक राजधानी है तो चंडीगढ़ उसे मिलनी चाहिए। देखिए जब ये पहले बातें सभी पहले तो जब भी कोई बोलता है तो उस इन तीनों एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। बड़ी बारीकी से क्या क्या शर्तें रखी गई। किसी भी समय सेंटर की सरकार ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया जो जो पारित किए गए। 60-40 की रेशो अगर शुरू की गई उस एक्ट के अनुसार, तो फिर आज केंद्र की सरकार उस पर खरा क्यों नहीं उतर रही? क्यों ये मुलाजिमों के कंधों पर निशाना लगाकर यूटी को अपने चंडीगढ़ को हमसे छीनना चाहती है? तो देखिए बीबीएमबी का मुद्दा ये भी सेंटर ने शुरू किया, उसके बाद सिडको का वो भी सेंटर ने शुरू किया। अब मुलाजिमों का अगर 40% हरियाणा है कि हरियाणा का हक है उस पर, तो हरियाणा को दे देना चाहिए। लेकिन हरियाणा में सरकार भाजपा की है। पहले तो कभी नहीं हरियाणा, जब पंजाब ने यह पारित किया, पिछली सरकारें भी करती आई हैं, तो पहले तो हरियाणा नहीं बोलता था। अब ये सारा कुछ मोदी के कहने पर हो रहा है, इसलिए ये सारा कुछ दिखावा है, छलवा है हरियाणा का, और कुछ नहीं है। ठीक है रमन जी, आपने सुना कि कह रहे हमारा हक है उस पर, पंजाब का हक है उस पर, लेकिन केंद्र सरकार ही पूरा षड्यंत्र करके पंजाब सरकार को भड़का रही है और पंजाब सरकार इस तरह की बातें कर रही है। और वहां पर जितने भी गांव हैं, जैसे भी चंडीगढ़ को बनाया गया है, वो सब पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी भाषी है, हिंदी भाषी नहीं है। फिर कैसे हरियाणा इस पे कब्जे करने की बात कर रहा है? मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा, मैंने बड़े शांतिपूर्वक उनकी सारी बातें सुनी। अब मैं जो बोलने लगा हूँ ना उसको आराम से सुने और नोट कर लें और उसका जवाब देंगे। सबसे पहली बात, पंजाब की बदकिस्मती है क्योंकि उनके पास
8 सीएम मस्त सीएम है। तो ये उनकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, जैसा उन्होंने बीज बोया वैसा उनको मिला। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ, वो शाह कमीशन की जब बात करते हैं उसमें ये भी बड़ा स्पष्ट रूप से बोला गया था कि खरड़ का जो तहसील है वो भी इसमें हरियाणा के अंदर थी, वो भी हमने आराम से दी, क्योंकि चलो जितना शांति से काम हो जाए। आप बात किस चीज की कर रहे हैं? आप चंडीगढ़ के लिए अलग अलग तरीके की प्रयोजन बनाते हैं, बात करते हैं। आप चंडीगढ़ की बात कर क्यों रहे हैं ये सब? कि चंडीगढ़ की बात करने इसलिए जरूरी है कि जब पहले हालात पंजाब और हिमाचल के खराब करने के लिए जत्थे भेजे गए लड़कों के मंडी में भिंडर वाले की फोटो लगा के, और उसके बाद पंजाब और हिमाचल के टेंशन क्रिएट, उसके बाद जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण करनी थी उस दिन भी मंदिर तोड़े गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के पास गए कि जी 50,000 करोड़ हर साल का चाहिए, जबकि केजरीवाल साहब ने मैं अब इनकी तरह मोदी ने ये कहा ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि केजरीवाल ने ये कहा, चलो इनको मैं फिर भी बता दूं। केजरीवाल साहब जो दिल्ली के हैं, उन्होंने ये कहा कि इतने 1000 करोड़ मैं ऑप्शन बंद करके ले आऊंगा, इतने 1000 करोड़ मैं टेंडर ये खत्म करके ले आऊंगा, माफिया को खत्म करके इतने 1000 करोड़ ले आऊंगा, और कुल बजट इतना है, ऐसे होता था, ये हो गया, वो सारा उन्होंने हिसाब किताब दी। क्या आपके पास भी क्लिपिंग है? पूरी दुनिया के पास। तो उन केजरीवाल साहब को ये क्यों जरूरत पड़ी बुलवाने की 50,000 सेंटर से हर साल का दिया जाए पंजाब के लिए? उन्होंने तो सारा मसौदा तैयार किया था। जब 1000 रुपए ना देने की बारी थी तो उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का मैंडेट आ जाएगा। 1000 रुपए हम महिलाओं को देने थे, 300 यूनिट बिजली फ्री करनी थी, नौकरियां देनी थी, बाकी सारे। चंडीगढ़ पे आ जाइए ना सर। मैं वही बता रहा हूँ ना नेहा जी, चंडीगढ़ क्यों है ये समझने की जरूरत है कि चंडीगढ़ करने के लिए बहाना चाहिए, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, इसलिए ये चंडीगढ़ का मुद्दा पैदा करा जा रहा है। नहीं तो वो जिस प्रकार से शाह कमीशन, नहीं तो ये मुद्दा बनने ही क्यों दे रहे हैं सर? अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है और आपको लगता है कि बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पंजाब को दे देना चाहिए, राजधानी बना देनी चाहिए? ठीक है, दे दो। क्यों दें? किस लिए दें? किसी के बाप का या आपका चंडीगढ़ नहीं है, कोई खैरात में बटा हुआ चीज नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर और व्यवस्थाओं के अंदर हरियाणा का बराबर का हिस्सा है, और ये कोई मतलब कोई बाबा जी के घर की चीज नहीं है कि उठा के दे दी। ठीक है, या तो चने चबाने पड़ जाएंगे इन्हें लोहे के। जो ये काम कर रहे हैं इसका सत्कार पूरा का पूरा हरियाणा और हरियाणा की सारी सरकारी मिलकर करेगी। ये ध्यान रखें कि आज बार बार जिस प्रकार से उत्तेजना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हरियाणा गलती से ना करे उत्तेजना, ये रमन चंडी जी, ये क्यों किया जा रहा है सर? क्यों, क्या वजह इसके पीछे है? क्या वजह यही है कि केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग वैसे ही बौखलाए हुए थे, और ये नियम लागू करने के बाद अब पंजाब की जो आपकी सरकार है वो जाहिर तौर पे इसका विरोध कर रही थी। यही वजह है क्या सर कि इसका विरोध किया जा रहा था और उसके बाद ये प्रस्ताव ला दिया गया? अब ये कह दिया गया कि चंडीगढ़ पर जो हमारा हक है। देखिए मैम, सबसे पहले तो जिस तरह से रमन जी बोल रहे हैं, मैं 2 लाइनों से इनको जवाब देना चाहता हूं। ये ध्यान से सुन लें, जो ये बोल रहे हैं, जो आज साहिबे मसनत हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सर ऐसे बोला कीजिए, शायर ने बोला था कि मैं यूपी छोड़ के चले जाऊंगा, सभी का हिंदुस्तान है जनाब। ऐसा कीजिए, बात क्या है? देखिए आपको तकलीफ क्या है? मोदी जी को, शाह जी को तकलीफ क्या है? यही तकलीफ है। वो कह रहे हैं मोदी जी को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है। आप मतलब आम आदमी पार्टी।
गुजरात, देखिए गुजरात, हरियाणा और हिमाचल में चुनाव नजदीक है। इनको यही है कि जो कुछ आम आदमी पार्टी जिस तरह से पैर पसार रही है वो भाजपा के लिए चुनौती है। कांग्रेस चुनौती नहीं है भाजपा के लिए। भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है आम आदमी पार्टी से? 101% डर भी रही है। आपको रिजल्ट मिलेगा तीनों स्टेटों में। अभी इलेक्शन आ जाने दीजिए। ये एमसीडी के चुनाव इन्होंने कैंसिल करवाए, क्यों करवाए भाई? एन मौके पर क्यों करवाए? चलिए पूछेंगे इनसे, क्या वाकई डर लगता है कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, और क्या यही वजह है बीजेपी डरती है क्या आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल डरना चाहिए के अंदर किसकी 370-80 90 जमानतें जब्त हुई, उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई, गोवा में जमानतें जब्त हुई, गए नहीं। पंजाब में एक लेखे से कांग्रेस की गलतियों से इनको सत्ता मिल गई, वहाँ ये प्रिंसिपल ऑपरेशन थे, अच्छा करा इन्होंने, एक चुनाव का रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन मेरे को वो स्मरण हो रहा है कि जब दिल्ली के चुनाव ऐसे करके बता, दिल्ली के शहंशाह हम हैं, ऐसे ही मान साहब बात जरूर ये सोचते होंगे उनमें सेक्टा। मेरा कहना इतना है, बात इसको साफ सुथरी कहनी चाहिए। हरियाणा की जहां तक बात करेंगे, विषय हरियाणा का है, इन्होंने 2 नेता हाल ही में लिए। एक लिए अशोक तंवर जी, जो बिल्कुल अभी आए, कितनी जंप मार के कहां पहुंचे हैं, क्या करा है, वो आपके सामने है। क्योंकि आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर में वो टीएमसी में शामिल होते हैं अपने दल खत्म करके, और उसके बाद आज इनके पास आते हैं। ये बहुत बड़ा कैच है। एक गुड़गांव में भी इन्होंने कैच करा, वो उमेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर बलात्कार के इल्जाम, इलीगल कॉलोनी के इल्जाम, जिसके ऊपर महिलाओं के आरोप हैं, पर करप्शन के आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को ले लिया और बोला कि हमने बहुत बड़ी हमने बहुत बड़ा एक लीडर पकड़ लिया है। तो जब करप्शन ही या इनकॉम्पिटेंसी का है, ठीक है, मेरे को उसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मुद्दे की है कि अब पंजाब से प्रदूषण आएगा नहीं। पंजाब से दिल्ली में जो पहले प्रदूषण आता था पिछले साल तक, वो अब नहीं आएगा। जो इनको दिक्कतें होती थी वो अब नहीं होंगी। अब अलबत्ता सब कुछ जब तक ऐसा ही इनका अगर विचार है कि हरियाणा के पानी के लिए इनका क्या विचार है SYL का, वो भी स्पष्ट करके बताएं। ये भी स्पष्ट करके बताएं कि 35 साल तो हरियाणा के किसान, उत्तर से लेकर दक्षिण हरियाणा तक किसानों की जो उपज है वो कम रही, उसके ऊपर इन कॉम्पनसेशन के लिए पंजाब क्या करेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे BBMP का भी इशू है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, उसमें कर्मचारियों को पंजाब में जब ज्यादा वेतन मिलता था उनकी डिमांड पे पंजाब का दे दिया गया। लेकिन बाद में जब वहां पंजाब की तनख्वाहें कम हुई तो फिर ये उन्होंने गुहार कराई सेंटर से कि आप हमारे को सेंट्रल वाले दे दीजिए। तो कर्मचारियों का वेलबींग करने के लिए ये करा गया। लेकिन नहीं, इस समस्या का अब समाधान कैसे निकलेगा सर? क्या इस पे राजनीति होती रहेगी क्या? रमन जी ये बताइए मुझे। हरियाणा से बयानबाजी हो रही है, पंजाब से पलटवार हो रहा है, पंजाब से बयानबाजी हो रही है, हरियाणा से पलटवार हो रहा है। अभी हाल ही में अनिल विज ने कहा है कि पंजाब में भी श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं, प्रस्ताव लेके आए हैं तो राजनीति कर रहे हैं। इस मुद्दे का समाधान होगा या नहीं होगा? चंडीगढ़ पे समाधान होगा या नहीं होगा? रमन मलिक जी देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बता दूं, हरियाणा के अधिकारों को हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से के माध्यम से, प्रेसिडेंशियल प्रेफरेंस के माध्यम से, संवैधानिक तरीके से मांगते और रिक्वेस्ट करते आए हैं, लिया। आज भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी हमारे अधिकारों का हनन पंजाब कर रहा है। लेकिन मैं आपको आज ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया है और हम अपने अधिकारों को जैसा हमारे जिस भाषा में बोला जाएगा उस भाषा में जवाब देने के लिए हरियाणा आतुर भी है, वचनबद्ध भी है, कर्मबद्ध भी है
और उसी भाषा में जवाब। ठीक है रमन जी, अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए है क्या आपको लगता है इस समस्या का समाधान हो सकता है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो क्या ये विषय उठाकर अभी आपने सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की है क्या? राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है क्या? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मलिक साहब जब से ये डिबेट में अभी 15 मिनट से बैठे हैं, आने बहाने आप देख लीजिए, चंडीगढ़ के मुद्दे को हटाकर आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को भांडने में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये सोचना चाहिए ना। लोग तो देख ही रहे हैं कि मलिक साहब बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं। चंडीगढ़ का मुद्दे पर आइए, वो क्या करता था, उसके इतना उस पर ये इल्जाम है, उसको वो, ये तो बातें होती रहती हैं। आप एक मिनट, मैं बोला नहीं बीच में, एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपके पास देखिए 25 साल आपने पंजाब में अकाली दल की साथ भागीदारी में सरकारें चलाई हैं। डबल इंजन की सरकारों का भी मौका मिला है, ट्रिपल का भी मिला है, क्योंकि हरियाणा में भी मौका मिला, भाजपा की हरियाणा में भी सरकार थी, पंजाब में अकाली दल भाजपा की थी, सेंटर में भी भाजपा की थी। ये जो आप SYL की बातें कर रहे हो, जब आप पंजाब के लोगों को इतना बुद्धू बनाते आए हो, आज आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो सच तो सामने आएगा ही। कैप्टन साहब भी, बादल लेकिन ये आरोप तो आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं, ये आरोप तो चंडी जी आप पे लगाए जा रहे हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यार हमने तो देखिए, हमने तो अपना हक जताया है। आप ये बताइए, मलिक साहब एक मिनट सुनिए, मुझे एक ही बात का जवाब दीजिए कि देखिए सेंटर में पाइए, देखिए रीऑर्गेनाइजेशन में ये पारित किया था 7 और 40 की रेशो, तो अभी आप पंजाब से 60% का जो उसका हक है मुलाजमों का, वो क्यों तोड़ रहे हो? आप मुलाजमों को ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पंजाब का हक है, उसी का देखिए, उसी के जो नियम है वो लागू होंगे। तो फिर आप ये भी बोल सकते, आप अपने नियम क्यों लागू कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप चंडीगढ़ को पंजाब से छीनना चाहते हो। या तो उसको बांटिए, नहीं हमारे देखिए, कानून देखिए, कानून बना था या नहीं बना था, कानून बना था या नहीं बना था, हमारा हक। सर कानून क्या था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया और अब क्या कुछ होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।